हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स कुछ। ठीक है। सबका मैं केवल आपको लॉजिक बताऊंगा। इसमें हम प्रोग्राम नहीं बनाने वाले हैं अभी। बाद में फिर कभी अपने इसका मैं आपको प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल जो कैपजेमिनी में आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सबका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स फटाफट आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स आज ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है मर्ज सॉर्ट टेक 45 सेकंड, ये वाला क्वेश्चन भी आज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, इसकी मेथड में बताऊंगा। और इसकी मेथड आप इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, स्क्रीन पे आपकी शो हो रही होंगी। ठीक है, देखिए इसमें हम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक मर्ज, ये सारे सॉर्ट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल हीप सॉर्ट और बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअल क्या होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एरे ले लिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने कि फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी पेंसिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको लिखने में, तो आप बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं लिख ही दूंगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए मैंने कि एरे ले लिया, कुछ भी 6 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट का ले लिया। सपोज यहाँ पे 34 है, ये 34, 11 ले लिया। लेट सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने 67 और कुछ छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं ताकि आपको फटाफट अपना सोल्व हो जाए। ठीक है, इतने बड़े बड़े एलिमेंट नहीं लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े ब्लॉक ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये 5 ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, लेट सपोज अपने पास है 10 5 3 एंड 1 एंड लेट सपोज 20 ले लिया मैंने यहाँ लास्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी करता क्या है, ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा, अभी करता क्या है फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले एक फाइंड करता है सबसे छोटे एलिमेंट को जो भी हमारे पास गिवन एरे रहता है। ठीक है, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स पे रख देता है। लेट सपोज मैंने इंडेक्स नाम दे दी, ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, मैंने इसका नाम कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, देन 3 इंडेक्स एंड ये 4th इंडेक्स है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेगा, सबसे पहले वो चलेगा 0 इंडेक्स से। ठीक है, अब वो 0 इंडेक्स से जब चला फ्रेंड्स, तो देखिए थोड़ा सा सबसे पहले पूरे एरे में फाइंड कर लेगा कि हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो मिनिमम एलिमेंट फ्रेंड मेरे पास ये 1 हैगा। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट को कहाँ कर देगा, ये स्वैप कर देगा फर्स्ट इंडेक्स के साथ, क्योंकि फर्स्ट बार लूप जब चलेगा तो मेरे पास जो नया एरे आएगा फ्रेंड्स वो किस टाइप से आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो नया एरे आ जाएगा ना 2 3 एंड 4 5, तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट में मेरे पास क्या आ गया 1 5 3 10, क्योंकि इन दोनों को मैंने स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करने पे क्या है, ये आ गया। अब फ्रेंड थोड़ा सा फिर अब कितने इतने एलिमेंट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम बात करेंगे। इसके लिए जब हमने बात करी तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, देखिए अब इतने में से फाइंड करेगा मिनिमम एलिमेंट। अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, 3 है, ये 3 है। और 3 को अपना स्वैप कर देगा इस वाली पोजिशन के साथ, मतलब सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड वैल्यू पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। तो जब इस पे स्वैप करी, इन दोनों को स्वैप करा, तो मेरे पास एरे क्या आया फ्रेंड्स, देखिए मेरे बना देता हूँ इसको। देखा फ्रेंड्स इतना शॉर्ट हो चुका हमारे पास। ठीक है, जितने अभी हमने स्टेप करी इतना हमारे पास शॉर्ट हो चुका है। अब हमारी बारी आती इस, अभी हम वैल्यू पर बात करेंगे इस वैल्यू के लिए। अब इसमें चेक करेंगे मिनिमम एलिमेंट क्या है फ्रेंड, मिनिमम एलिमेंट 10 ही है। तो हम इसको स्वैप कहाँ पे करेंगे, इसी पोजीशन के साथ स्वैप करेंगे, क्योंकि हम इस पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पोजीशन भी आपको चेक करते रहे, पहले हमने इस पोजीशन के लिए बात करी, फिर सेकंड पोजीशन के लिए, देन थर्ड पोजीशन के लिए बात करेंगे। फिर इसी टाइप से ये टेक्निक काम करती है। मतलब ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्ट, ये क्या करती है कि कोई भी मिनिमम एलिमेंट को रख लेती है अपने पास। ठीक है, और उसको क्या करती है कि स्वैप करती जाती है। ठीक है, इसका प्रोग्राम अपन फिर कभी देखेंगे, या फिर आप चाहे तो यूट्यूब पे कहीं पे भी देख सकते हैं, इसका प्रोग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे इसका प्रोग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में, केवल आप इसका लॉजिक देखिए क्या होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एल्गोरिथम है, हमने फर्स्ट एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिया हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, सारी सॉर्टिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता चुका हूँ भाई, और अपन देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए बबल सॉर्ट में क्या होता है, कोई भी एक एरे है, लेट सपोज मेरे पास ये एक एरे ले लिया मैंने यहाँ पे
फ्रेंड जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए एक एरे ले लिया मैंने। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब भी मैंने आपको बहुत सारी बार बताया बबल सॉर्ट का, अगर आपने सारे लेक्चर अगर मेरे सारे वो देखेंगे, स्लॉट वाले क्वेश्चन देखें या फिर सूडो कोड्स वाले क्वेश्चन देखें, तो बबल सॉर्ट मैंने आपको अच्छे से बताया क्या होता है। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि फ्रेंड देखते हैं कि ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 2 ये 3 एंड 4th इंडेक्स पे। फ्रेंड बबल सॉर्ट में देखते हैं कि अगर आगे वाला एलिमेंट, इट मीन्स डेट जो प्रीवियस है, मतलब लेट सपोज मैं 0 पे हूँ, ये हमेशा वर्क कहाँ से करता है, 1 से वर्क करता है, ठीक है, ये 1 से वर्क करता है। लेट सपोज मैं 1 पे हूँ, ठीक है, 1 इंडेक्स पे हूँ, मैं इस इंडेक्स पे हूँ। अब मैंने इसको चेक करूंगा कि जो प्रीवियस वाला है, मतलब जो 10 है, वो अगर बड़ा हुआ तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, नहीं तो फ्रेंड कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 10 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होने के बाद जो फ्रेंड्स एरे आएगा मेरे पास, एरे कुछ इस टाइप का आएगा, देखिए एरे कुछ इस टाइप का आएगा मेरे पास। देखिए एरे क्या आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि स्वैप हो चुके हैं, यहाँ वापस से 10 हो गया। देन 10 के बाद क्या है मेरे पास, 3 है तो 3 रहेगा। 3 के बाद क्या है, 5, देन 6, सॉरी, देन उसके बाद क्या है 6। तो ये एलिमेंट बचे हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होने वाला है, एक बार और, अब कहाँ से लूप चलेगा, अब जो लूप चलेगा देखिए, अब जो थोड़ा सा आगे चला, अब इन दोनों की वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये दोनों में से वही है कॉन्सेप्ट, मतलब आगे वाला अगर बड़ा है तो कुछ नहीं करेगा, अगर आगे वाला छोटा है तो स्वैप कर दो। आगे वाला क्या है, ये 3 छोटा है तो स्वैप कर दो पहले वाले से। बस ये आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है बबल सॉर्ट का। अगर आगे वाला बड़ा हुआ तो स्वैप कर दो। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बबल सॉर्ट आसानी से आप याद कर लेंगे। क्या ये स्टेटमेंट, एक ट्रिक बता रहा हूँ, यही ट्रिक है। आगे वाला बड़ा हुआ स्वैप कर दो, आगे वाला बड़ा हुआ स्वैप कर दो। तो देखिए ये 1 हो गया, ये देखो आगे वाला बड़ा है, अपन ने स्वैप कर दिया। क्या आया मेरे पास 3, फिर मेरे पास क्या आया 10, फिर मेरे पास क्या आया 5 एंड 6, तो है ही सही, 5 6 तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये हो गया मेरे क्लियर, ये मेरा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम इसके लिए। ये केवल फ्रेंड्स अभी एक ही लूप चल रहा है, ठीक है, फॉर लूप के अंदर एक लूप चल रहा है, केवल हम ये फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 2 फॉर लूप से ही बनेगा, ठीक है, ये 2 फॉर लूप से बनने वाला है। अभी हम फर्स्ट फॉर लूप, केवल फर्स्ट फॉर लूप की फर्स्ट वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, मतलब इस फर्स्ट लूप की और ये वाले लूप पे एक बार फर्स्ट लूप चल रहा है ये वाला। छोड़ो आप इसको, आप तो डायरेक्ट ये देखो क्या करते हैं, क्योंकि हम लॉजिक पे ही वर्क करेंगे आज। अब देखो फिर इसमें यही हुआ, आगे वाला छोटा है स्वैप कर दो। तो अब स्वैप करने पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, देखिएगा 1 3, देन 10 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 5 स्वैप हो गया, वो 5 छोटा है इसलिए 10 आ गया, और देन कितना आ गया 6, ठीक है। अब किसके लिए चेक करेगा, अब इन दोनों के लिए चेक करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के लिए चेक करा, आगे वाला बड़ा है स्वैप कर दो। तो अब नए एरे के आगे मेरे पास एरे आ गए 1 3 5 6 एंड 10। सो फ्रेंड ये देखिए बबल सॉर्ट में मैंने फॉर लूप के अंदर 2 फॉर लूप जब लगेंगे, फर्स्ट फॉर लूप से क्या हो गया फ्रेंड, मेरे पास फर्स्ट फॉर लूप से क्या हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट है, ये जो लास्ट एलिमेंट होगा ये हमेशा स्वैप हो जाएगा, मतलब सॉरी स्वैप नहीं, शॉर्ट हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट हमेशा शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है, जब भी हम ये बबल सॉर्ट की बात करेंगे। अभी तो फ्रेंड्स ये मेरे एक ही लूप में ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, बट कभी कभी क्या होता है इस टाइप से नहीं होता है, कुछ इस टाइप से वैल्यू गिवन होती है हमारे पास बबल सॉर्ट के लिए कि वो स्वैप नहीं हो, मतलब शॉर्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड इस टाइप से बबल सॉर्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आगे वाला बड़ा हुआ तो पीछे वाले से स्वैप कर दो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमने बबल सॉर्ट को भी कंप्लीट कर लिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर होगी सिलेक्शन की भी, और बबल की भी होगी कितनी, n स्क्वायर बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंसर्शन सॉर्ट की, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट की अब हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इंसर्शन सॉर्ट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या लेते हैं, इसमें 2 एरे लेते हैं। वैसे अलग अलग एरे नहीं लेते, केवल एक ही एरे में हम समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 एरे लेते हैं। एक एरे में क्या होता है, एक एरे में होती है सॉर्टेड वैल्यू होती है, एक में होती है अनसॉर्टेड वैल्यू, ठीक है। एक में होती है सॉर्टेड, एक में होती है अनसॉर्टेड। हम एक ही एरे को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है इसका, अपन अब चालू करते हैं। ये मेरे पास कोई एरे पे एलिमेंट है, लेट सपोज इसके मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ फटाफट से, 1 2 3 एंड 4, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब इस टेम्प नाम के वेरिएबल हमारे पास बहुत काम आने वाले हैं, टेम्प नाम का वेरिएबल, ठीक है। क्या काम आएगा अभी हम देख लेते हैं क्या काम आने वाला है, ठीक है। ये अब मैंने क्या करा फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले से मैं नहीं चला,
जीरो इंडेक्स वाली से नीचे मैं कहाँ से काम करना चालू करता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर मैं केवल इतनी इतनी वैल्यू के लिए बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। ये आपको समझ में होना चाहिए क्यों सॉर्टेड है, क्यों है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, अकेली वैल्यू हमेशा सॉर्टेड ही होती है। अब हम बात करते हैं 4 के लिए, ठीक है। लेट सपोज मैंने 4 को क्या करा, टेम्प वेरिएबल में रख लिया है ना, और ये 4 को मैंने इधर से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया, 4 को मैंने यहाँ से हटा दिया, आजकल बहुत चल रहा है हटा दिया। तो देखिए फ्रेंड, टेम्प पे मैंने 4 रख लिया। अब आपको मानते चलना है ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये आपके पास क्या है, खाली है। केवल एज्यूम करना है कि लेट सपोज ये मेरे पास खाली है। अब मैं यहाँ पे क्या भरूँ, क्या भरना है, देखिए अब मैं बात करूंगा इसकी, एक फॉर लूप अंदर लगने वाला है या कुछ इस टाइप से होने वाला है। देखिए क्या होगा, 4 वैल्यू मैंने, अब मैंने चेक करा इन दोनों इंडेक्स के लिए, वैल्यू के लिए बात कर रहा है, इन दोनों वैल्यू के लिए, ठीक है। अब मैंने चेक करा 4, केवल अब इतने इतने के लिए बात होगी अब, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब 4 मैंने चेक करा, 4 जो है 5 से बड़ा है, नहीं है, छोटा है। तो फ्रेंड ये वाला 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और 5 कहाँ चली जाएगा, 5 यहाँ पे चली जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह लूँ कि लेट सपोज आई रफ ऑल दिस थिंग, ये ठीक है। एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और टेम्प पे मैंने रख दिया कितना, 4, और मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, और मैंने क्या करा, 4 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। 4 को रिमूव करके मैंने कहा टेम्प में रख दिया। अब लेट सपोज आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे पास ये जगह खाली है। अब मैंने क्या करा कि 4 जो वैल्यू है, अब 4 को मैंने चेक करा, क्या 5 से बड़ी है, नहीं है बड़ी, छोटी है, ओ सॉरी हाँ छोटी है। तो 5 को मैंने शिफ्ट का कर दिया। हमेशा क्या करना है फ्रेंड, अब देखिए ये कितना लेफ्ट साइड से चलेगा, जो सेकंड लूप जो हम चलाएंगे ना लूप के अंदर, वो कहाँ से, लेफ्ट साइड से चलने वाला है। तो अब देखिए ये जो है इतना इतना, अभी पहले कितना था, इतना सॉर्टेड था ये वाला ये पोर्शन। अब हम इतने पोर्शन को सॉर्ट करने वाले हैं, किस टाइप से करेंगे, देखिए टेम्प में 4 है, अब मैंने टेम्प को कंपेयर करवाया 5 से, क्या कंडीशन ट्रू हुई, नहीं हुई। कंडीशन क्या रहेगी कि इससे बड़ा होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इसको रखवाएंगे, ये जो खाली ब्लॉक है। अगर छोटा हुआ तो हम इसको आगे बढ़वा देंगे। मतलब देखिए टेम्प में कितना है, 4, ठीक है। 4 को मैंने चेक करवाया 5 से, 4 को मैंने 5 से चेक करवाया, 5 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो मैंने क्या करवाया, 5 को आगे करवा दिया शिफ्ट, और ये वाली जगह को मैंने क्या करवा दिया, खाली। लेट सपोज से मैंने 5 जो ये वाली जगह को मैंने खाली करवा दिया, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रखवा दिया। इसका प्रोग्राम देख लीजिएगा ऑनलाइन नेट पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या करवा दिया, यहाँ पे 4 को मैंने स्टोर करवा दिया। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये जो एरिया गिवन, ये जो एरिया है मेरे पास, ये क्या हो गया, सॉर्टेड एरिया हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे एलिमेंट 10 को, ठीक है। अब हम 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4। तो फ्रेंड अब क्या हुआ, मेरे पास इतना एरिया क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब मैं बात करूंगा 10th एलिमेंट के लिए। अब मैंने 10th में क्या रख लिया, 4 रखा था, अब मैं रखूंगा किसको, 10 को, ठीक है। अब मैंने वैल्यू किसकी रखी, 10 की। अभी मैंने किसकी वैल्यू इंडेक्स रखी थी, इंडेक्स 1 की वैल्यू रखी थी, जो कि 4 थी, जो कि हमने सॉर्टेड करने पर भी वो 0 इंडेक्स पर चली गई। अब मैं रखूंगा इंडेक्स 2 की वैल्यू, जो कि कितनी है, 10 है, ठीक है, ये 10 है। तो मैं 10 को रखूंगा। 10 की वैल्यू कितनी हुई, टेम्प में 10 हुआ। मैंने इसको रफ कर दिया थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो टेम्प में कितना आ गया मेरे पास, टेम्प के पास कितना है मेरे पास, 10 आया टेम्प के पास। अब टेम्प के पास 10 आया। अब टेम्प, अब जो दूसरी कंडीशन लूप लगेगा, अब वो क्या होगा, पीछे जाएगा। अब देखिए 10 पीछे आया। लेट सपोज यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, जगह खाली हो गई। एक अलग से आपको एक एरे बना के बता देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे क्या है, 5, और यहाँ पे आपको मानना है जगह खाली है 10 वाली, और यहाँ है 1, और यहाँ है कितना, 6, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 के लिए। 10 के लिए क्या होगा, देखिए 10 अब चेक होगा इससे जब चेक हुआ, तो फ्रेंड ये जो हमारे पास पहले वाला एरिया था, ये हमारा क्या था, सॉर्टेड एरिया था, है ना, ये सॉर्टेड एरिया। और बाकी ये जो एरिया, ये हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड एरिया। यूएस मतलब अनसॉर्टेड एरिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नहीं। तो ये जगह जो है मेरे पास, ये जगह पूरी खाली है मेरे पास। अब खाली जगह है, तो मैंने चेक करा कि जो 10 है मेरे पास, 10 इस 5 से बड़ा है क्या, मतलब छोटा है। अगर छोटा हुआ तो हम 10 की जगह इसको रख देंगे, इसको तो, मतलब अगर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए 15 होता, लेट सपोज यहाँ पे 15 है आपके पास, ठीक है, किसी कंडीशन से आपके पास 15 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 10। तो मैंने क्या करा, इसको शिफ्ट करवा दूंगा, राइट शिफ्ट।
तो मैंने यहाँ शिफ्ट करवा दिया, कितना 15 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास स्पेस हो जाएगा, ये जगह जो है ये वाली खाली हो जाएगी। ठीक है, ये जगह मेरे पास खाली हो गई। तो अब फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, 10 को चेक करवाऊँगा आगे। 10 को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, 10 को मैं चेक करवाया 4 से। अगर लेट सपोज यहाँ पे 14 है, ठीक है, और मेरे पास टेम्प क्या है 10। अब मैंने क्या करवाया, 10 को चेक करवाया 14 से। अगर 14 छोटा है 10 से, जो कि हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, अगर अब देखिए 14 बड़ा है 10 से, तो 14 का शिफ्ट हो जाएगा आगे। तो 14 का आ गया यहाँ पे, और ये वाली उसने जगह खाली छोड़ दी, मतलब ये वाली जगह उसने खाली कर दी, अपना मकान खाली कर दिया 14 ने, वो आगे वाले मकान में रहने लगा। ठीक है, और अब क्या लास्ट एलिमेंट बचा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे आ गए हम, तो अब हमें पुट क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम वापस अपने वही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये था, टेम्पे में कितना रखा 10। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं केवल इतने इतने की। ठीक है, अब देखिए मैंने 10 देखा, ये खाली जगह हो गई, मेरे पास जगह खाली है। अब मैंने लेफ्ट साइड गया, लेफ्ट साइड देखा मैंने 5, 10 से बड़ा है क्या, नहीं है 10 से बड़ा, तो मैंने 10 कुछ नहीं करा, बस वापस से यहीं पे रख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इतने इतने एलिमेंट्स की। ठीक है, अब मैंने क्या चूज़ किया, मैंने टेम्पे में रखा 1, टेम्पे में क्या रखने वाला हूँ 1, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, थोड़ा सा ये रिमूव हो गया। ये टेम्प से यहाँ डिलीट हो गया, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक नया एरे बना लेते हैं फ्रेंड्स को अपन, है ना, इसको पूरा रिमूव कर देते। इसको रिमूव नहीं करना, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ है इसमें। एक मैं लेट सपोज फ्रेंड्स एक नया एरे लिख लेता हूँ, नया एरे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए मेरे पास क्या आया, 4, 5 और 10। क्या आया मेरे पास, 4, 5, 10, और ये जगह खाली हो गई, क्योंकि मैंने टेम्प में इसकी वैल्यू कितनी दे दी, टेम्प की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी टेम्प की वैल्यू, जगह खाली हुई, यहाँ कितना हुआ 6। अब जो टेम्प 1 है, अब 1 कहाँ से, यहाँ से चलेगा, सॉरी। अब देखिए 1 मैंने लेट सपोज इतना मान लिया यहाँ पे, अब 1 चेक करेगा इस कंडीशन 10 पे, अगर 10 से छोटा है 1 जो है 10 से अगर छोटा हुआ, तो 10 को शिफ्ट कर दो आगे। तो 10 ने मकान छोड़ के कहाँ आगे ले लिया घर उसने, 10 कहाँ गया, यहाँ आ गया, उसने क्या करी, वो जगह ये वाली खाली कर दी। ठीक है, ये वाली उसने जगह खाली कर दी 10 ने। ठीक है, ये जगह खाली कर दी। अब चेक करो फ्रेंड, टेम्प की वैल्यू 1, अब टेम्प की वैल्यू 1 ने चेक करा 5 से, 5 से कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 1 बड़ा नहीं है 5 से, अगर बड़ा होता लेट सपोज यहाँ पे 10 होता, 1 की जगह 10 लेता तो मैं यहाँ 10 पुट कर देता, बट हमारे पास क्या है, अभी हमारे लेट सपोज 11 होता तो फिर वही करता। अभी मैंने आपको इधर बताया था, इधर वाली कंडीशन बताई थी। अब हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 कहाँ होगा, फिर ये 5 आगे राइट शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि 1 छोटा है, हमें और कोने पे पहुंचाने इसको, क्योंकि सबसे छोटा है, ये हमको पता है, प्रोग्राम को नहीं पता, तो हमें प्रोग्राम को बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। तो 5 को राइट शिफ्ट करा यहाँ पे, और सिमिलरली 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे पास लास्ट में जो जगह बचेगी ना फ्रेंड्स, वो कहाँ बचने वाली है, यहाँ लास्ट में 4 पे जगह बचेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये यस, ये देखिए 10 आ गया, 10 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 5, देन 4, और देन एक जगह बचेगी, ये लेट सपोज ये जगह बची है। ठीक है, अब इस जगह ये देखिए 0 इंडेक्स पे आ गया, 0 इंडेक्स पे हमने सिंपली 1 पुटअप कर दिया। तो फ्रेंड्स इतना देखिए, ये जो एरे ना, ये वाला अपने आप सॉर्टेड हो चुका है, अब ये बचा है अनसॉर्टेड वाला। तो हम इस एरे के लिए बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, टेम्पे में मैंने क्या दे दिया, अब मैं टेम्पे में दे दूंगा 6, ये वाला एरे देखिए आप। ठीक है, अब मैंने टेम्पे में दे दिया 6, और अब क्या करा मैंने, 6 की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। थोड़ा सा टेम्पे में दे दो, 6 की जगह क्या हो गई, अब खाली हो गई, है ना। अब क्या होगा 6 से, अब इतने में चेक करिएगा आप, है ना, पूरे एरिया में आपको चेक करना पड़ेगा। अब 6 जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हो गया 10 से, पूछा बड़ा है, 10 से बड़ा है, 6 से बड़ा है 10, तो 10 का शिफ्ट हो गया, 10 यहाँ शिफ्ट हो गया, और 10 ने अपना मकान खाली कर दिया, मतलब जगह खाली कर दी। ठीक है, ये जगह खाली हो गई। अब जगह खाली हुई, अब फ्रेंड्स अब 6 ने फिर 5 के पास गया, 6 मतलब टेम्प कहाँ से चेक हुआ, 5 से। टेम्प अगर 5 से चेक होने पे कंडीशन अगर
ट्रू होती है, मतलब 6 अगर 5 से छोटा होता है तभी और आगे बढ़ता, बट हमारे पास क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गई, 6 बड़ा है 5 से, तो 6 कहाँ यहाँ प्रिंट हो गया। और फ्रेंड फाइनली हमारे पास ये देखिए एरे जो है पूरा सॉर्ट हो चुका है। इस टाइप से ये इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड, इंसर्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्विक सॉर्ट की, मर्ज सॉर्ट की, बस यही दो शॉर्ट के बारे में बात करने वाले। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा क्विक शॉर्ट की। मैं इसका केवल आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि पूरा क्विक शॉर्ट का अगर एक एक एलिमेंट का मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, क्विक शॉर्ट का जो लॉजिक होता है उसमें क्या होता है, एक पिवोट एलिमेंट लेते हैं, पिवोट नाम का कोई वेरिएबल लेते हैं, आप चाहें तो कोई सा भी नाम का ले सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल अगर हम नाम बोले तो उसका नाम होता है पिवोट। पिवोट नाम फ्रेंड्स हम कोई सा भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, अपने मन से उसको लेते हैं। लेट सपोज मैंने इस जो सामने क्वेश्चन हो रहा है उसको मैंने 9 ले लिया, ठीक है। अब जो पिवोट एलिमेंट है फ्रेंड्स, हमें कुछ एरे को इस टाइप से इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि जो पिवोट एलिमेंट है कहीं पे ऐसी जगह जाए जहाँ से, जैसे लेट सपोज 9 यहाँ आ गया, अब जहाँ से 9 की सारी वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब ये सारे एलिमेंट जो हैं वो 9 से लेस देन होना चाहिए ये वाले, और ये सारे एलिमेंट ये सारे 9 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्विक सॉर्ट काम करता है। और सिमिलरली फिर हाफ ऑफ एरे के लिए भी ऐसी करेंगे, देन इस एरे के लिए भी ऐसी करेंगे। ऐसी करते करते फ्रेंड्स हमारे पूरा सॉर्टेड एरे आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस टाइप से एरे होने वाला है अरेंज। तो लेट सपोज मैंने पिवोट एलिमेंट को 9 माना है, ठीक है। तो मैंने 9 माना, लेट सपोज 9 मानने पे क्या होगा, मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कल ही एग्ज़ाम है, मतलब आज ही एग्ज़ाम होने वाला है, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास फाइनल आएगा, लेट सपोज मैंने 9 यहाँ पे रख दिया, 9 यहाँ नहीं रखना पड़ेगा फ्रेंड, देखिए 9 सबसे बड़ा है इसलिए 9 का जाएगा लास्ट में जाएगा, ठीक है। और 9 लास्ट में जाने के बाद लेट सपोज मैं 9 नहीं लेके और कुछ ले लेता हूँ पिवट एलिमेंट को, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 9 ही लो। लेट सपोज मैंने ले लिया 5 पिवट एलिमेंट, ठीक है। पिवट एलिमेंट कितना है मेरे पास, 5 है। ये देखिए पिवट एलिमेंट 5 है, तो मैंने क्या करा, 5 को रख दिया यहाँ। और 5 से जितने भी छोटे हैं मैं उसको लेफ्ट साइड लिखूंगा, और जितने भी बड़े मैं उसको राइट साइड लिखूंगा। तो देखिए 5 से बड़े कितने कितने, 5 से बड़ा क्या है, 9 ही है, ठीक है। और 5 से छोटे कितने होंगे, एक 3 है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 1 है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिवट एलिमेंट कितना है मेरा, 5 है। पिवट एलिमेंट में थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये देखिए पिवट एलिमेंट कितना है मेरे पास, 5 है। एक मिनट, मैंने 5 को थोड़ा सा अलग कलर से लिख दिया, ये 5, ठीक है। ये क्या है, 5 क्या है, पिवट एलिमेंट है, ठीक है। 5 पिवट एलिमेंट आ चुका है मेरे पास। अब क्या होगा, देखिए 5 की जो राइट साइड है ये भी सॉर्टेड है, 5 की इस साइड सॉर्टेड नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, लार्जर है, 5 से बड़े हैं, और ये 5 से सारे छोटे हैं। ये डिवाइड एंड कंकर को फॉलो करता है फ्रेंड। कभी आपको कल क्वेश्चन में या कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका आता है क्वेश्चन की क्विक सॉर्ट किसको फॉलो करता है, डिवाइड एंड कंकर को फॉलो करता है, और मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कंकर पे काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से ये क्विक सॉर्ट काम करता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये देखिए ये जो 5 एलिमेंट, ये 5 क्या है, ऑलरेडी अब सॉर्टेड है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करेगा। अब क्या हम बात करेंगे, अब इस इतने एरे की बात हम करेंगे, इस एरे की और इस एरे की। अभी तो इसमें 9 है, लेट सपोज अगर आपके पास कुछ और होता, 10 होता, 14 होता, और लेट सपोज 8 नहीं, कुछ भी समथिंग कुछ भी होता है यहाँ पे, क्योंकि 9 यहाँ है तो लेट सपोज यहाँ पे 12 होता। 9 के बाद लेट सपोज अगर आपके पास 12 होता, और फिर क्या होता आपके पास 10 होता। तो देखिए 9 के इधर साइड सारे बड़े हैं और 9 के इधर साइड सारे छोटे हैं। तो अब क्या होता है, इतने इतने पे क्या लगता है, वो लगता जो हमने अभी हाल इस एरे के साथ किया है, ये वाले एरे के साथ जो हमने किया है, वो हम इतने इतने एरे के लिए करेंगे। इस एरे के लिए करने वाले हैं फिर फ्रेंड्स अब हम, और फिर से इस एरे के लिए बात करेंगे। इन दोनों में क्या होगा, जब इस एरे के लिए बात करेंगे तो इसमें पिवट एलिमेंट कुछ भी मान लीजिए, लेट सपोज 2 माना पिवट एलिमेंट, तो 2 के छोटे 1 और बड़ा इधर साइड। तो ये देखिए पूरा सॉर्टेड हो जाएगा अपने आप। देखिए 1 2 3 सॉर्टेड आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ 12 और 10 की, तो 12 10 में क्या होगा, पिवट एलिमेंट मान लीजिए अब 12 ही है आपके पास, तो ये तो 2 ही वैल्यू है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर पे काम करता है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना फ्रेंड्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्विक सॉर्ट की बिग ऑफ n स्क्वायर होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारी जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिग्स फॉर गिग्स पे भी आपको मिल जाएंगी, वहीं से मैंने इसको कॉपी किया है, ठीक है, इस इमेज को। नहीं तो आप बोले कि नहीं इसकी ऐसी वैसी नहीं होती है, ये सारी मैंने प्रोफेशनल साइट से
की हैगी इमेज। अब हम देखते थोड़ा सा मर्ज सॉर्ट कोड देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बस कुछ समय और रुक जाइए थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कंकर को फॉलो करता है। अभी मैंने आपको बताया था। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो गिवन एरे जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में। जैसे 5 एलिमेंट का है मेरे पास एरे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 पार्ट में डिवाइड होने के पास मेरे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, ये ज़्यादा बड़ा बना दिया। देखिए 2 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक पार्ट में आएगा मेरे पास लेट सपोज 3, 10 एंड 1। एक पार्ट में मेरे पास ये आ गया डिवाइड होने पे, ठीक है। और एक पार्ट में जब मैं डिवाइड करूंगा इसको, दूसरे पार्ट में मेरे पास क्या आएगा, दूसरे पार्ट में मेरे पास आएगा 5 एंड 2, ठीक है। 5 एंड 2 आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, फिर से ये डिवाइड होगा 2 में, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लीजिए। हाफ में जब ये डिवाइड होंगे 2 तो क्या आएगा मेरे पास 3 और 10, और एक सिंगल एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास 1, ठीक है। और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करा मैंने, तो क्या आएगा मेरे पास 5 और क्या आएगा यहाँ पे 2, है ना फ्रेंड्स। ऐसा करने पे देखिए, ऐसा करते करते हमारे पास एक ये वाला भी एक बार, और ये एसी जैसा हमने करा है ये भी एसी टाइप से होगा। एक क्या हो जाएगा, एक 3 एलिमेंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। फ्रेंड्स अब हम इसको शॉर्ट करना चालू करेंगे, दो एलिमेंट को। 3 और 10 आपस में शॉर्ट है, तो शॉर्ट हो गई ये 3 एंड 10। अब 3 एंड 10 1 से मिला। अब देखिए 1 क्या है, 1 अगर इससे छोटा है तो वो कहाँ जाएगा, इसके पास। इससे भी छोटा है तो वो कहाँ जाएगा, इसके पास। मतलब ये एरे, मतलब ये क्या होता है इसमें कि अपने आप शॉर्ट होता जाता है, ठीक है। ये एलिमेंट जो है ना आपस में शॉर्ट होते जाते हैं, दो एलिमेंट करके। ये देखिए 2 शॉर्ट होने के बाद कितना आ गई 5, 2 एंड 5। शॉर्ट कैसे होंगे, दो एलिमेंट स्वैप करके शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर दो एलिमेंट है हमारे पास, तो पता नहीं हमें वो शॉर्ट है या नहीं, तो उनको शॉर्ट कैसे करेंगे। नॉर्मली हम स्वैप करके उनको शॉर्ट कर सकते हैं अगर शॉर्ट नहीं है तो। फ्रेंड्स आई होप ये मर्ज शॉर्ट भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा बस कॉन्सेप्ट लॉजिक पे ध्यान दीजिए। अगर जैसे कल एग्जाम में आता है तो वो नॉर्मली 2 to 3, ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं पूछेगा, ज़्यादा बड़ी स्टेप नहीं पूछेगा आपसे। नॉर्मली 5 स्टेप तक ही पूछ सकता है मैक्सिमम वो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे आपको शॉर्टिंग टेक्निक समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मूव करने वाले फ्रेंड वो क्वेश्चन के बारे में जिसके लिए आपने थंबनेल पे जो शो हो रही थी इमेज। फ्रेंड्स अब हम फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्ज सॉर्ट दिया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इस वाली इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास क्या मर्ज सॉर्ट की बात हो रही है, तो फ्रेंड मर्ज सॉर्ट की मैंने वैल्यू कॉपी कर ली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए फ्रेंड आपको ये वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये आ गई मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ठीक है। फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो मैं इसको आपको एक काम करता हूँ उस पर समझाता हूँ अपने इस पे लिख के। तो देखिए आपको बस ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आई होप देखिए आपको दिख रहा है। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी। अब लेट सपोज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए टी इक्वल टू मैंने यही पूरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा n log n। मैंने n log n लिख लिया, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू कितनी होने वाली है, n की वैल्यू होगी कितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड। देखिए इनपुट साइज कितना है मेरे पास 128 है। इनपुट कितना है मेरे पास 128 है ना। तो 128 को मैंने n की जगह रख दिया, n की जगह क्या रख दिया 128। तो t इक्वल टू मैंने लिखा 128 log। फ्रेंड्स हमेशा जो लॉग होता है हमेशा बाय डिफॉल्ट इसमें बेस 2 लेना पड़ता है। आपको बेस 2 लेना पड़ेगा क्योंकि हम बाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सेकंड टू शॉर्ट एंड साइज का होता है बाइट्स में, और बाइट्स किसको फॉलो करती है 2 की पावर n को, ठीक है। तो इसलिए हमने बेस इसको 2 लिया, और बाकी नॉर्मली बेस 2 ही होता है log 2। और n की वैल्यू मैंने वापस लिख दी 128, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आएगा t इक्वल टू 128 का क्या हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स तो मेरे पास आएगा आंसर कितना 45, ठीक है। आंसर कितना है मेरे पास फ्रेंड्स 45 आया। अब कैसे आया आप इसको सोल्व कर लीजिएगा 128 log 2 128 को। देखिए फ्रेंड्स आप इसको इस टाइप से करिए, वैसे मत करिए जैसे मैंने वाली आपको बताया आएगा। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, और ठीक है इसको मैं लेट से पूरा ही रफ कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया उस टाइप से इस टाइप से करिए जैसे अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे आपसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या लिखना आप, टाइम
टाइम इनटू जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लिखो आप n log n, n log n लिखा इक्वल टू जितना भी आपके नंबर ऑफ वो दिए हुए हैं, इट मीन कितना टाइम दिया हुआ आएगा। ठीक है, टाइम कितना दिया है 45 दिया हुआ आएगा, कैपिटल टी से मैंने इसको डिनोट किया। तो टी की वैल्यू कुछ नहीं है, टी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, और टी की जगह मैंने क्या लिखा एन लॉग एन। एन लॉग एन का मतलब क्या होता है 128 इंटू 128 लॉग बेस टू 128 और इक्वल टू कितना हो गया 45 सेकंड ले रहा है 128 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो फ्रेंड्स टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 45 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 128। अब ये 7 कैसे आया फ्रेंड्स, इसको मैं बता देता हूँ। 7 इस स्टेटमेंट से आया फ्रेंड्स, ये log 2 128, क्योंकि 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 बाय 128 इंटू 7। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी आप क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 512 की वैल्यू निकालना अब आपको। ठीक है, आप जैसे भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या की वैल्यू निकालना है 512 मतलब 512 की। तो मैं उसके लिए इक्वेशन बना लेता हूँ। मेरे पास क्या गिवन था, देखिए 45 सेकंड था, मेरे को सेकंड निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x की वैल्यू। ठीक है, और इसमें देखिए t मल्टीप्लाई किया था, t की वैल्यू ये है, तो मैंने ये पूरी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अब हम उसके लिए लिखेंगे जो हम 512 के लिए निकालने वाले हैं। तो मैंने लिखा t की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइड बाय 7 अपॉन 7 इंटू 128। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई क्या करा है देखिए, मल्टीप्लाई में क्या है फ्रेंड्स मेरे पास जैसे कि n log n, n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू अब होगी मेरे पास 512, तो n log n मतलब n log n कितना होगा 512, तो 512 में इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 512 log बेस टू 512 जब फ्रेंड्स इसको सोल्व करा मैंने, इसको सोल्व करने पे मेरे पास क्या आएगा फ्रेंड्स 9 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है। ठीक है, और कितना चल रहा है मेरे मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 2 की पावर 9 होता है, 512 log बेस 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, समझ लीजिए आप कितना है मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 512 आया। अब मैंने इसको पूरे को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ करके आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको अपन रफ कर लेते थोड़ा सा, क्या रहेगा अपने पास स्पेस रहेगा तो ज़्यादा अपन अच्छे से सोल्व कर सकते। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है ये, आप किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक के आप इस टाइप से टाइम निकाल सकते हैं जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अभी ये 2 बार क्वेश्चन आए इस टाइप से, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस टाइप से 2 क्वेश्चन आएंगे, बस इतना काफ़ी स्पेस हमारे लिए। तो देखिए क्या है मेरे पास 45 डिवाइड बाय 7 45 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई किस होगा 512 512 मल्टीप्लाई 9। जब फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास क्या आने वाला है देखिए 128 बन जाए 128 और 128 समथिंग कितना 124, हाँ 4 जगह आ जाएगी, और 7 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो मेरे पास कितना आंसर बचा, ये x इक्वल टू है, आपको ध्यान रखना है ये x इक्वल टू में लिख रहे हैं हम। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये 28 तो इससे कटेगा इंटू 9। जब फ्रेंड्स आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 231 समथिंग 231.42 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 234। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर होगा। इसमें कहाँ पे दिया है 234, ये थर्ड ऑप्शन पे दिया है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आउटपुट हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आउटपुट कितना हो गया, ये हमारा करेक्ट आउटपुट हो गया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
अगर इस क्वेश्चन से कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक का अगर आपसे टाइम निकालने को बोले तो आप इस मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वाला वीडियो? आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम की चीज़ बताई आज मैंने आपको, शायद ही यूट्यूब पे होगी ये अवेलेबल, ठीक है। और जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, शायद ही वो कोई यूट्यूबर दे रहा होगा आपको, वो भी फ्री में। ये सब आपको पेड में दे मिलेगा आपको। अभी देख लीजिए, आप कुछ दिन बाद ही सामान बटना चालू हो जाएगा, इतने रुपए में आपको इतना सामान, ठीक है। तो वो अपन नहीं कर रहे, अपन सब कुछ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। एक से बढ़कर एक चीज़ अपन अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सब्सक्राइब तो करिए, तो कम से कम आप मेरे से ऐड हो ही जाओ, ठीक है, किसी भी जरिए। और टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सअप की भी दे रखी है, जिसमें आप ज्वाइन होना चाहें उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।